बात करेंगे सौरभ शर्मा की, जिसे इस वक्त देश भर की एजेंसियां ढूंढ रही है, जो इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब चर्चा सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि सियासत की भी हो रही है, क्योंकि खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की सुनहरी लंका के रावण सौरभ शर्मा की जान को खतरा। ये एक बयान नहीं बल्कि इस केस का नया मोड़ है, जिस मोड़ पर अब सियासत भी शामिल हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सौरभ शर्मा को सुरक्षा देने की बात कही है। पटवारी का कहना है कि सौरभ के सामने आने से भ्रष्टाचार में शामिल बड़े नेताओं की पोल खुलेगी। सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। पटवारी से पहले सौरभ शर्मा की मां और दोस्त भी सौरभ की सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। IBC 24 के सामने आकर सौरभ की मां ने कहा था कि अगर सरकार सौरभ की जान की सुरक्षा का वादा करती है तो सौरभ खुद सबके सामने आएगा। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा। आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ के लिए सुरक्षा की मांग की तो बीजेपी ने भी इस मांग का जवाब दिया। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने की जगह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा घोटाला उजागर किया है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। करप्शन के काले सोने और अकूत संपत्ति का मालिक सौरभ शर्मा कहाँ है? अब तक एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं है। लेकिन सौरभ की जान को किससे खतरा है? ये सवाल अब भी सभी को परेशान कर रहा है। क्या सौरभ के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो अब सौरभ के सामने आने से खतरे में है? कई सवाल हैं जिसके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और देखिए, सौरभ के पीछे इस वक्त देश की चार एजेंसी लगी हुई है। लोकायुक्त अलग जांच कर रही है, ईडी की एंट्री हो चुकी है और इसके अलावा DRI भी अलग से जांच कर रही है। और अब इस पूरे मामले में ईडी ने जानकारी दी है। 27 दिसंबर को 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। ना सिर्फ भोपाल बल्कि ग्वालियर और जबलपुर में भी सर्चिंग की गई थी और तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। चेतन गौर, जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है, उसके नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की FD मिली है, फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है। वहीं सौरभ के परिवार और कंपनियों के नाम 4 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस सामने आया है। 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ईडी ने जब्त कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि सौरभ अकेला नहीं, उसके कई राजदार हैं। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के साथ उसके 4 साथी परिवहन आरक्षकों ने भी भ्रष्टाचार से मोटी रकम कमाई है। सौरभ के ये सभी साथी अब गायब हो गए हैं। सौरभ की ही तरह इन्होंने इंटरनेट, सोशल मीडिया से भी अपने तमाम अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। ऐसी शिकायत ग्वालियर के अधिवक्ता संकेत साहू ने लोकायुक्त सहित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अफसरों से की है। शिकायतकर्ता ने सौरभ के इन साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच करने की मांग की है।